नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम देश दुनिया में बेकाबू होती महंगाई के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही इससे देश दुनिया के लोगों पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, देश दुनिया में पिछले 2 सालों से बहुत कुछ घटित हुआ है। पूरा विश्व इस समय गहरी उठापटक से गुजर रहा है। भारत भी अन्य देशों की तरह निरंतर समस्याओं से जूझ रहा है। हाल ही के सालों में भारत में कभी नोटबंदी तो कभी कोरोना महामारी, कभी किसान आंदोलन तो कभी भारत सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ, कभी सीएए पर विवाद तो कभी कश्मीर में उठती अशांति। इन सभी और अनेकों कठिनाइयों का भारत और भारत की जनता ने बीते कुछ समय में एक के बाद एक सामना किया है। वर्तमान समय में भारत के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। दिन प्रतिदिन बेकाबू हो रही महंगाई आज देश की जनता के सामने एक चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही के दिनों में अधिकतर सभी चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई के कारण रसोई के सामान एवं रोजमर्रा की अन्य सभी जरूरी वस्तुओं के साथ साथ पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आज समाज का लगभग हर वर्ग अपने बजट में संतुलन साधने में बेहाल है। एक तरफ सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं तो दूसरी तरफ पिछले 1 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में रसोई गैस सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भी भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ गई है। पिछले 1 महीने में सीएनजी की कीमत में हुई 10 रुपए प्रति किलो की वृद्धि के कारण ऑटो और कैब चालकों ने 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। देश में कई जगह सीएनजी अब 95 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक दर पर मिल रही है। ऑटो और कैब चालकों का कहना है कि हम सरकार से सीएनजी पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी देने की मांग करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सब्जियों के बढ़े दाम से लोग हैं परेशान। रिटेल मार्केट में तोरी के भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम, भिंडी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम और करेले का दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि जीरा, धनिया और मिर्ची तक के रेट में 40 से 60% तक का उछाल देखने को मिला है। वहीं बीन्स का भाव 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। फूल गोभी 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। हालांकि आलू और प्याज की कीमत अभी कंट्रोल में है, जिससे आम लोग थोड़े रिलीफ में है। क्या महंगाई बढ़ाने का सारा दोष सरकार का है? आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में कई लोग प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं और सामग्रियों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी आई है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं हो रही है। पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश आदि को भारत के माध्यम से तेल मुहैया कराया जाता है। उसके बावजूद भी भारत की स्थिति उन देशों के मुकाबले बहुत ही बदतर है। उन्होंने कहा कि अगर बेलगाम हुई केंद्र सरकार पर जनता द्वारा जल्द ही लगाम नहीं लगाया गया तो देश की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि देश में बढ़ रही महंगाई और अशांति से निपटने के लिए देश की जनता व सरकार को क्या करना चाहिए। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत खोज में लगा हुआ है। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी ये चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने की मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न हो। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और ना ही ऐसा संभव है। धन और संपत्ति जोड़ने की आड़ में लोग रिश्वत, मिलावट, जमाखोरी आदि चीजों का लागत से अधिक मूल्य लेकर अधिक धन संग्रह करने का प्रयत्न करते हैं।
दोस्तों, वर्तमान समय में देश दुनिया में व्याप्त सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयां जैसे चोरी, जारी, दुराचार, रिश्वत, डकैती, मिलावट, नशा, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा आदि को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। संत जी के सानिध्य में उनके लाखों अनुयायी समाज सुधार के इस अनमोल कार्य में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने अमृत सत्संगों में बताते हैं कि किसी भी चीज का मूल्य उसकी कुल लागत के अनुसार तय करना चाहिए। किसी भी वस्तु का नाजायज मूल्य लेने से उस व्यापारी या विक्रेता को अत्यधिक हानि होती है। माया की इस अंधी दौड़ में और रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में आजकल लोग 10 गुना तक या उससे भी अधिक मार्जिन रखकर प्रॉफिट की वसूली कर रहे हैं। संत जी बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञानहीन प्राणी ही ऐसी गलती कर सकता है। ऐसे लोग नहीं जानते कि ऐसे प्राप्त किए धन का भुगतान किस तरह की कष्ट व यातनाएं भुगतने के पश्चात ही देना पड़ता है। तत्व ज्ञान से परिचित प्राणी परमात्मा से डरकर सभी कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति अधिक धन संग्रह की इच्छा नहीं रखते और परमात्मा जो देते हैं उसी में राजी रहते हैं। ऐसे ही अनेकों अमृत सत्संगों का समावेश संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तक जीने की राह में है। यदि विश्व के सभी प्राणी इस अनमोल पुस्तक को पढ़कर उसमें लिखी हर एक बात पर अमल करें तो देश दुनिया से महंगाई स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लालच ही महंगाई का मूल कारण है। इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि जीने की राह पुस्तक मुफ्त में प्राप्त करने के लिए कृपया #7496801825 पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर भेजें। धन्यवाद।